मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आमीन। आपने नाते बहुत माशाल्लाह, बहुत लोग ऐसा होता है कि एक आध डेढ़ घंटा नात सुन लेते हैं तो वो क्या थकन महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ 3 घंटे से बराबर नाते रसूल चल रही है और आप माशाल्लाह बिल्कुल तरोताज़ा लग रहे हैं और लगेंगे क्यों नहीं, आप आशिक रसूल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जो होता है वो तो नबी के नाम पर मचल जाता है, बेशक, नबी के नाम पर अल्लाह पर अपनी सब कुछ कुर्बान बेशक। करते। आज आप हमें देखने के लिए नहीं आए, उलमा को देखने के लिए नहीं आए, कमेटी को देखने के लिए नहीं आए, आप सिर्फ नबी की मोहब्बत में नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। आपका आना भोज रानी के गैर मुसलमानों, मालवीय नगर के गैर मुसलमानों, आपका आना इस बात की दलील और सबूत है कि आज भी मुसलमान अपनी जान के साथ नहीं बल्कि अपने ईमान के साथ जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप को ईमान के साथ दुनिया में रखे, ईमानी के साथ दुनिया से उठाए, ईमानी के साथ कब्र और हश्र में अल्लाह हमें उठाए। ईमान सलामत है, मुस्तफ़ा का प्यार सलामत है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सलामत है तो सब कुछ सलामत है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल से निकल गई तो सब कुछ निकल गया। आज बहुत से लोग किसी के नाम पर हाथ उठाते, किसी के नाम पर हाथ उठाते हैं, लेकिन आप जो हाथ उठाते हैं वो नबी के नाम पर आते हैं। बहुत से एमएलए के नाम पर भी हाथ उठाते, एमएलए साहब जिंदाबाद, पार्षद साहब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, ये साहब जिंदाबाद, वो साहब जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल आप और दुनिया में उठाते हैं, जो जिसका मानने वाला होता है कहता है नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जिस एमएलए के नाम पर आपने हाथ उठाए हैं, पार्षद के नाम पर हाथ उठाए हैं और नेता के नाम पर हाथ उठाए हैं वो आपको कुछ दे या न दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हौसलानी के कयूर मुसलमानों, जो हाथ नबी के नाम पर उठ गया, मुस्तफा की मोहब्बत में उठ गया, मुस्तफा के प्यार में उठ गया, मुस्तफा के इश्क में उठ गया, मुस्तफा उस हाथ को खाली नहीं जाने देंगे। मुस्तफा उसकी झोली को दुनिया में भरेंगे, आखिरत में भरेंगे। जो मेरे आला हजरत के गए, हाथ जिस समत उठा खाली कर दिया, हाथ जिस समत उठा खाली कर दिया। मौजे मेरे सखावत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप नबी के नाम पर बैठे, किसके नाम पर? नबी के नाम पर। और नबी की हदीस आप सुनते हैं, नबी की हदीस आप पढ़ते हैं, कुरान आप पढ़ते हैं। अब ये रात जो है वो बड़ी मुबारक रात है, इस पे कुछ अपने को इस रात के मुतालिक भी अर्ज करूं, इस्लाह के मुतालिक भी अर्ज करूं, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो गया कि जिस जगह में जा रहा हूँ तकरीर करने, जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो गौसे आजम की महफिल हो, गरीब नवाज की महफिल हो या इमाम हुसैन की महफिल हो, थोड़ी देर इमाम हुसैन पे मैं बयान करता हूँ, उसके बाद मैं इस्लाम पे आ जाता हूँ, ताकि आज का माहौल आप जानते हैं, आज का मुआशरा हौसलानी के गैर मुसलमानों, आप सब माशाल्लाह भारत की राजधानी में रहते हैं, कितना मुआशरा हमारा बिगड़ता जा रहा है, रोंग वे पे जाता जा रहा है, दीन से दूर होता चला जा रहा है। तो हमें इस्लाह की सबसे ज्यादा जरूरत है और दीन के रास्ते पर आने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपको इस टॉपिक पे शबे बारात पे भी बता के और इस्लाह पे भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इख्तिताम पजीर ये महफिल करेंगे। देखिए 27वें पारे की एक आयत का छोटा सा टुकड़ा मैंने पढ़ा है, फफिर्रू इलल्लाह। इसका सिंपल सा तर्जुमा ये है कि ए बंदो आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। अल्लाह हमें बुला रहा है, अल्लाह मुझे भी बुला रहा है, उलमा को भी बुला रहा है, आपको भी बुला रहा है, सीमापुर वालों को बुला रहा है, शादरा वालों को बुला रहा है, पालम वालों को बुला रहा है, कैंट वालों को बुला रहा है, छावनी वालों को बुला रहा है, पूरी दिल्ली को बुला रहा है, राजस्थान को बुला रहा है, गुजरात को बुला रहा है, उड़ीसा को बुला रहा है, बांग्लादेश को बुला रहा है, छत्तीसगढ़ को बुला रहा है, कर्नाटक को बुला रहा है,
मध्य प्रदेश को बुला रहा है, महाराष्ट्र को बुला रहा है, समस्तीपुर को बुला रहा है, मिर्जापुर को बुला रहा है। यानी अल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि जहां जहां भी खुदा के बंदे रहते हैं, पैगंबर आजम के गुलाम रहते हैं, ये कुरान सबके लिए है, ये कुरान सबके लिए है। तो खुदा सबको बुला रहा है कि आ जाओ मेरी तरफ, दौड़ो मेरी तरफ। अब एक बात ही बताओ, हम जितने भी बैठे हैं सबसे ज्यादा मैं गुनाहगार हूँ, आप सबसे ज्यादा मैं गुनाहगार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठ गया, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। क्योंकि तकब्बुर शैतान ने किया था तो जन्नत से निकाल दिया है। तकब्बुर ऐसा नहीं कि मैं आपको खुद कुछ समझा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा नेक हूँ, क्या पता क्या गलती मेरे अंदर है ये रब जानता है, क्या खता मेरे अंदर है ये रब जानता है। तो हम अपने आप को नेक समझ लूं तो ये अल्लाह अकबर तकब्बुराना बात हो जाएगी, मैं अना का शिकार बन जाऊंगा। इसलिए मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि मैं जो बैठा हूँ कुर्सी पे, आप सबसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, सबसे ज्यादा पापी हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें मग़फ़िरत की, और जिस लायक है हम हैं आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हर मोमिन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो हम सब गुनाहगार, अल्लाह हमें बुला रहा है, तो अल्लाह को हमें बुलाने की क्या जरूरत है? अल्लाह के नेक बंदे तो बहुत है, इबादत करने वाले। अल्लाह ने फरमाया आ जाओ मेरी तरफ, यानी आ जाओ मदरसा गुलशन इस्लाम की तरफ, मस्जिद की तरफ, कुरान की तरफ, दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, रोजे की तरफ, हदीस की तरफ, इस्लाम की तरफ आ जाओ। अल्लाह के नेक बंदे तो बहुत है, होदरानी की सैयद मुसलमानों, फिर अल्लाह हम जैसे पापियों को क्यों बुला रहा है? उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक माँ है, अगर उसके 10 बेटे हैं, एक फरमाबरदार है, 9 नालायक है। कैसे नालायक? एक बेटा जुआरी बन गया, शराबी बन गया, एक बेटा कबाबी बन गया, एक बेटा जेल में रह रहा है, एक बेटा फुटपाथ पर शराब के नशे में पड़ा है, एक बेटा सट्टे में पैसा लगाए जा रहा है, घर के बर्तन बेच दिए, घर के जेवर बेच दिए, हर चीज को बेच दिया। अब ये बताओ कि माँ के 10 बेटे, एक बेटा फरमाबरदार, 9 बेटे नालायक। अब आप दिल से बताइए, और आप भी जानते हैं, माँ बहने सुन रही होंगी पर्दे के आलम में, तो वो समझती हैं कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि 9 बेटे जो नालायक हैं माँ के, माँ उन्हें भूल जाएगी। वो कितना भी गुनाहगार बच्चा होगा, पापी होगा, शराबी होगा, गुनाहगार खताकार होगा, शराब के नशे में लथपथ होगा, लेकिन जिस तरीके से माँ फरमाबरदार से प्यार करेगी, इस तरीके से माँ नाफरमान बच्चों से भी प्यार करेगी। क्योंकि क्यों? उसके अंदर जो दिल अल्लाह ने रखा है, उसके अंदर दिल जो अल्लाह ने रखा है, माँ की ममता जो अंदर तड़प रही है, तो बच्चा कितना ही बड़ा गुनाह कर ले, जेल में चला जाए, माँ तो उसके लिए दुआएं करेगी, माँ तो उसके लिए आंखों से आंसू टपकाएगी कि मेरा बच्चा जिंदगी के किसी मोड़ पर जेल से बाहर आए, सुधर जाए, नेक रास्ते पर आ जाए। दुनिया सो जाएगी, बीवी सो जाएगी, लेकिन वो जुआरी बेटा रात के 2 बजे भी घर के अंदर घुसेगा तो माँ देखेगी मेरे बेटे ने खाना खाया नहीं खाया। माँ की ममता है, माँ का प्यार है। ये तो आपको एक मिसाल मैंने दी। अब आ जाइए, खुदा फरमा रहा है कि आ जाओ मेरी तरफ। हम गुनाहगारों को बुला रहे हैं ना, उसके नेक बंदे तो बहुत हैं जो उसकी इबादत कर रहे हैं और करी है। और इस दुनिया के पर्दे पर सबसे बड़ी नेक हस्ती का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा कोई नेक, अरे हो सकता है? नहीं। पैगंबर आज़म से ज्यादा कोई नेक नहीं हो सकता। इसलिए कि मुस्तफा इतनी अल्लाह की इबादत करते थे कि पैरों में वरम आ जाया करता था। अल्लाह की तरफ से सूरह मुज़म्मिल की
आयत उतर जाया करती थी, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फा, एक झुरमुट मारने वाले रात में कयाम फरमा दे, सिवाय कुछ रात की आधी रात कर दे। तेरे पैर में वरम आ जाता है महबूब, तेरे पैर से खून निकलता है महबूब, इबादत को कम कर दे। लेकिन फिर भी इबादत कर रहे हैं, उनकी नेकियों का जवाब नहीं, उनकी इबादत लाजवाब, उनका उठना लाजवाब, उनका बैठना लाजवाब, उनका अखलाक लाजवाब, उनका सोना लाजवाब, उनकी शादी लाजवाब, उनका बच्चियों का पालना लाजवाब, उनकी 63 साल जिंदगी लाजवाब। इसका मतलब पूरे मुस्तफा सर से कदम तक लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसे ज्यादा कोई नेक नहीं हो सकता नहीं है। दूसरे नबी को देखें तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि 4 चीजों से बंदा मोहब्बत करता है, जान से, माल से, औलाद से, वतन से। अल्लाहू अकबर, चारों चीजें हजरत इब्राहिम ने राह खुदा में कुर्बान कर दी। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने चारों चीजों को कुर्बान कर दिया, लेकिन जुबान पर शिकवा शिकायत नहीं लेकर आए। उसके बाद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देखेंगे कि बाप ने कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे ज़िबा करना है, तुझे अल्लाहु अकबर कुर्बान करना है, लेकिन अल्लाहु अकबर लेट गए, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसके बाद हजरत अय्यूब की जिंदगी को देखें कि अल्लाहु अकबर इतनी बीमारी है कि जिस्म पर कीड़े पड़ गए बज़ाहिर, लेकिन जुबान पर कोई शिकवा नहीं है। हजरत यूसुफ की नेकी को देखें कि 20 साल जेल की कैद कोठरी में निकल गए, लेकिन जबान पर शिकवा नहीं है, इनकी नेकियों का जवाब नहीं। हजरत ज़करिया को आरे से चीर दिया गया, जुबान पर शिकवा नहीं है। हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा आदम से खताए इज्तिहादी हुई, 300 साल तक रोते रहे, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं है। हजरत ईसा को आसमान पर उठाने का प्लान बना लिया, हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया गया, लेकिन अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, जुबान पर शिकवा नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसके बाद आ जाओ सिद्दीक़ अकबर पर। सिद्दीक़ अकबर ने पूरा माल राह खुदा में कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। उमर फारूक आजम को देखो, इतना रोते थे कि उनके चेहरे पर निशान पड़ गए थे, जुबान पर कोई शिकवा नहीं। हजरत उस्मानी गनी इतना नेक कि सारा माल राह खुदा में कुर्बान कर दिया, अल्लाह अकबर, इतने नेक। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की जिंदगी को देखो, उन्होंने अपना पूरा माल मुस्तफा की मोहब्बत में दाव पर लगा दिया, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद को देखोगे, सर से लेके कदम तक जख्म ही जख्म थे, जहां तीर ना लगा हो, तलवार ना लगी हो, उंगली के पोए के बराबर कोई ऐसी जगह ना थी जहां जख्म ना हो। मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खा रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में जख्म खा रहे हैं, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं है। हजरत खब्बाब की जिंदगी को देखो कि अल्लाह अकबर, तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं। हजरत सुहैब की जिंदगी को देखो, वो कत्ल किए गए, शहीद किए गए, जुबान पर शिकवा नहीं। हजरत इमाम आजम को देखो, जेल में जहर का प्याला दे दिया गया, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं। या अल्लाह, इतने बड़े बड़े नेक तेरे बंदे मौजूद, नबी मौजूद, सिद्दीक़ उमर मौजूद, उस्मान अली मौजूद, वली मौजूद, लेकिन फिर भी तू हम पापियों को क्यों पुकार रहा है, हम गुनाहगारों को क्यों बुला रहा है कि आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मस्जिद की तरफ, आ जाओ मदरसे की तरफ। तो वापस पीछे पलटना पड़ेगा माँ की तरफ। जो मैंने मिसाल दी थी कि माँ के 10 बेटे हैं, माँ जैसे फरमा बरदार से प्यार करती है, नालायक बच्चे से भी प्यार करती है। क्यों? इसलिए कि माँ के अंदर ममता है जो अल्लाह ने रखी है। तो अल्लाह ने जो मोहब्बत माँ के सीने में रखी है, वो तो अल्लाह की मोहब्बत का छोटा सा टुकड़ा रखा है अल्लाह। छोटा सा टुकड़ा माँ के सीने के अंदर रख दिया, तब माँ इतनी तड़प रही है कि जुबानी को भी सीने से लगा रही है, शराबी को भी सीने से लगा रही है, कबाबी को भी सीने से लगा रही है। तो रब कह रहा है, आ जाओ मदरसा गुलशन इस्लाम में। रब फरमा रहा है, और
बरातों में नहीं आ सकते तो कम से कम शबे बारात की रात में तो आ जाओ, शबे कद्र में तो आ जाओ, शबे मेराज में आ जाओ। इसलिए कि ये वो मुबारक रात है कि जिसमें सूरज गुरूब होने के बाद अल्लाह आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और दुनिया वालों से मुखातब होकर कहता है, ऐ दुनिया वालों, है कोई आज मांगने वाला बीमार के मैं उसको शिफा अता करूं, है कोई मकरूज के उसको कर्ज से निजात दूं, है कोई जेल में कि उसको जेल से निजात दूं, है कोई लावालक जिसके औलाद ना हो वो टका टका डॉक्टर के पास फिरता है, रूहानी इलाज तबीबों के पास फिरता है। अल्लाह को आज की रात औलाद भी देना चाहता है, शिफा भी देना चाहता है, तालीम भी देना चाहता है, बिल्डिंग भी देना चाहता है, तख्त-ओ-ताज भी देना चाहता है, बादशाहियत भी देना चाहता है। अल्लाह ने तो फरमा दिया, आ जाओ शबे बारात की रात, अल्लाह अकबर, जिसको जो चाहिए, शिफा चाहिए दूंगा, दौलत चाहिए दूंगा, शोहरत चाहिए दूंगा, इज्जत चाहिए दूंगा, वक़ार चाहिए दूंगा, मिल्कियत चाहिए दूंगा। इसलिए कि दिया सबने है, जिंदगी उसी ने दी है, बिल्डिंग उसी ने दी है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। तो जो आज की रात मस्जिद में झुक जाता है और जो खाली दामन लेकर मस्जिद में जाता है, जिसको दुनिया से कुछ नहीं मिलता, अल्लाह आज की रात उसे सब कुछ अता फरमा दिया। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, चोली ही मेरी तक है, तेरे यहाँ कभी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो ये रात इसलिए बनाई है, दौलत तो दौलत बंदो, अगर तुम खुदा की बारगाह में झुक जाओगे तो आज की रात वो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बनु कल्ब की बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत का परवाना अता फरमाता है। जब तो कहा है मुबारक हो मोमिनो, आई शबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, हमने है इसलिए बनाई शबे बारात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो होदरानी के गयूर मुसलमानों, जुबान गुनाहगार की, लेकिन फरमान मेरे मुस्तफा का, फरमान मुस्तफा का है। इसलिए आज की रात बड़ी मुबारक रात है। इस रात को जिसने गवा दिया वो कम नसीब है, वो बदनसीब है। और आप ये मत सोचना कि आप बैठे हैं, जो सो रहे हैं वो कम नसीब है, जो घूम रहे हैं फालतू वो बदनसीब है। लेकिन आप जो महफिल में बैठे हैं, आपकी ये रात इबादत में लिखी जा रही है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप नबी का जिक्र, खुदा का जिक्र, वलियों का जिक्र, वो तो ख्वाजा राजा का जिक्र सुन रहे हैं और जो मुरादें लेकर बैठे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हमारी वो मुरादों को जरूर पूरा फरमाएगा। इस रात की कद्र बहुत से लोग शबे बारात में पिछले साल आपके होदरानी में जिंदा होंगे, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहे। जो इस जलसे में बैठे होंगे वो आज नजर नहीं आ रहे। तो किसको पता कि आइंदा साल ये मुबारक मुक़द्दस रात हमें नसीब हो या ना हो, ये अल्लाह जानता है। इसलिए अगर अल्लाह ने ये रात दी है, इस रात की कद्र जानो। ये गोल्डन चांस से अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। अगर इसको हमने खो दिया तो एक सेकंड का पता नहीं, अल्लाह अकबर। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है, दिल्ली के गयूर मुसलमानों के बंदा ऐसी मुबारक रातों में भी बहुत से लोग घूमते फिरते हैं या बिस्तरों पर पड़े रहते हैं। उन्हें कुछ परवाह नहीं रहती कि ये रात है कौन सी, बस वो नॉर्मल रात समझते हैं कि नहीं ये तो इबादत करने तो हमें तो कुछ मतलब नहीं है। तो हज़रात उनको सोचना चाहिए, हो सकता है वो दौलत के नशे में हो सकता है वो बिल्डिंग के नशे में हो सकता है वो अल्लाह अकबर कबीरा अपने पैसों के नशे में हो कि मेरे पास पैसा बहुत है कुछ नहीं होगा, बिल्डिंग बहुत है कुछ नहीं होगा, बहुत है कुछ नहीं होगा, मैं तो फॉर्च्यूनर में घूमता हूँ, 10 फॉर्च्यूनर घर पे खड़ी है, कुछ नहीं होगा। तो हज़रात मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है, मरना उन मालदारों को भी है जो खुदा को भूल गए। उन्हें सोचना चाहिए कि जिस गाड़ियों पे तुम घूम रहे हो, जिस बिस्तर पर तुम सो रहे हो, जिस मकान पर तुम रह रहे हो, वो मकान भी खुदा ही ने दिया है।
جو خدا دینا جانتا ہے، جو خدا آسانی سے دینا جانتا ہے، وہ خدا آسانی سے لینا بھی جانتا ہے بے شک وہ چاہے تو منٹوں میں بادشاہ بنا دے، چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ اکبر بلڈنگ والے بن گئے، ایسی دولت پہ لعنت کہ دولت ملی خدا کو بھول گیا، دولت ملی مصطفیٰ کو بھول گیا، دولت ملی قرآن کو بھول گیا، تیری بیٹیاں چوراہے پر ناچتی ہے، ایسی دولت پر لعنت، ایسی دولت کی لیے دعا مت کرنا جو دولت نمرود والی ہو، قارون والی ہو، شداد والی ہو، فرعون والی ہو، ایسی دولت نہ ہو۔ ہمیں دولت ملے تو عثمان غنی والی ملے، دولت ملے تو صدیق والی ملے، قسم خدا کی ایسی دولت کی کبھی دعا مت کرنا کہ دولت تو ملی لیکن غریبوں کو ستانے لگے، دولت تو ملی بیواؤں کی عزت پر حملے کرنے لگے، دولت تو ملی اللہ اکبر ظالم بن گئے، دولت تو ملی بلڈنگ ہڑپ لی، دولت تو ملی غریب کو ستایا، فقیر کو ستایا، مزدور کو ستایا، دولت تو ملی جوے کے اڈے پہ پہنچے، شراب کے اڈے پہ پہنچے، زنا کے اڈے پہ پہنچے، عیاشی کے اڈے پہ پہنچے، شب برات پڑھانے والے غیور مسلمانوں یہ بات تصدیق دل پر لکھ لینا، ایسی دولت سے وہ غریبی اچھی ہے، ایسی پکے مکانوں سے وہ کچے مکان اچھے ہیں، جو پکے مکان جوے کے اڈے بنے، شراب کے اڈے بنے، بدکاری کے اڈے بنے، گناہ کے اڈے بنے، ان پکے مکانوں سے وہ کچے مکان اچھے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے آباد رہا کرتا ہے۔ اس لیے دولت قارون والی نہ ہو، دولت صدیق و عمر والی ہو، عثمان والی ہو۔ 10 پیسے پر دولت ہو تو 90 پیسے پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر پیسہ ہے تو غریبوں کی مدد کر یار، پیسہ ہے تو شادیوں میں مت لٹا، بینڈ بازوں میں مت لٹا، ویڈیوگرافی میں مت لٹا کہ 10 لاکھ کا کھانا کر دیا، 10 لاکھ کی ویڈیوگرافی کر دی، ایسا نہیں۔ اللہ اکبر ناجائز کام میں حضرات محترم اگر دولت لٹائی تو وہ دولت تمہاری بالکل بیکار ہے۔ حضرات دولت ہمیں مل گئی، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ہم اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں میرے پیاروں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ نے دیکھا نہیں دنیا کے کیا حال ہو گئے، دنیا کس طریقے سے کس ماحول میں چل رہی ہے، کس راجیوں کا کن دیشوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ رشیا کو ہم نے دیکھا، ترکی کو ہم نے دیکھا، برما کو ہم نے دیکھا، فلسطین کو ہم نے دیکھا، اور آج کا ہندوستان کے حالات کیا اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یہ سوچتے ہیں ہمیں تو امن و امان کی دعا مانگنی چاہیے، چین کی دعا مانگنی چاہیے، سکون کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے آگے گر گرانا چاہیے۔ پردشن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر کبیرہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے آگے جھکیے۔ جتنی ہم بھیڑ پردشن میں لگاتے ہیں اتنی بھیڑ مسجدوں میں لگائیے، اتنی بھیڑ مدرسوں میں لگائیے، اتنی بھیڑ شب برات شب معراج پر لگائیے، اتنی بھیڑ 5 وقت میں لگائیے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ تو نمازوں کو بھولے، آپ تو 5 وقت اللہ اکبر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے بھولے۔ آپ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ اللہ اکبر بہت سی مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے تو آپ دیکھتے پولیس والے پرشاسن سب ہمارے اللہ اکبر کبیرہ آس پاس لگ جاتے ہیں۔ حضرات محترم اور لگنے کے بعد حضرات وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن حضرات محترم کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ آج عید آ گئی، اتنا مسلمان خدا کی عبادت کر رہا ہے، تو جب عید اور بقرعید پر تم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو تو شاسن پر شاسن تمہارا غلام بن جاتا ہے، تو تم 5 وقت خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو شاسن غلام نہیں، پوری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری دنیا ہماری غلام بے شک سبحان اللہ۔ کہ ہم امام یہاں بادشاہ نہیں تھے ہندوستان کے 1000 ایئر۔ آج کے دور میں تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، فلسفہ رہ گئی، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان و بلالی نہ رہی،
जलसे कराना अच्छी बात है, जुलूस निकालना अच्छी बात है, कॉन्फ्रेंस कराना अच्छी बात है, फातह अपने आप को अल्लाह अकबर गलियों के अंदर ये इस तरीके के प्रोग्राम कराना अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को संभालिए मेरे प्यारो, जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है, अपने आप को इल्म सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से मदरसा गुलशन इस्लाम में अल्लाह अकबर काफी टाइम से यहाँ पढ़ाई होती है, तलबा रहते हैं, दीन की तालीम बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर जब तक तालीम नहीं होगी तो हजरात मोहतरम सिर्फ हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। हम ये कर देंगे, हम उसको चीर देंगे, हम उसको फाड़ देंगे। हमारे अल्लाह अकबर कबीरा सबको पता है, बुरा न माने, सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जाहिल कौम जो है वो मुसलमान की है। इसे कुछ नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसे जैसे चाहे हम दबा सकते हैं। मेरे प्यारों, उरूज सिर्फ हू हल्ला करने से नहीं आएगा, उरूज डंडों से नहीं आएगा, उरूज और बुलंदी सिर्फ अल्लाह अकबर धरने से नहीं आएगा, उरूज और बुलंदी हजार मजमे से नहीं होगा। उरूज और बुलंदी आएगी तो आपके इल्म से आएगी। आपने इल्म हासिल करे दीन का। आप जानते यूरोप के अंदर क्या मसला था जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। आप जल्द से करिए, रोज करिए, लेकिन मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता मेरे प्यारों। मैं तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से कमेटी भी जानती, बहुत हक बोलने वाला इंसान हूँ। ये मैं परवाह नहीं करता कि दोबारा मुझे बुलाए ना बुलाए। आपकी मोहब्बत सलामत रहे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत से याद करेंगे। तो ये नाचीज़ हजरात मोहतरम आपकी मोहब्बत में बिला चूनो चरा करता हुआ आएगा। लेकिन आज हिंदुस्तान के हालात देखते हैं, अपने मुस्लिम बच्चों के हालात देखते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा कौम के हालात देखते हैं तो बड़ा हम जगह जगह जयपुर में इस बात का हजरात मोहतरम इज्तिमे वगैरह हजरात हमारे उलमा के दरमियान हम करते रहते हैं कि आज हिजाब पे मसला चलता है। मेरे प्यारों, किस किस बात को हम रोएं, किस किस बात को हम करें। आज हमारी बच्चियां हजारों लाखों हजरात मोहतरम हिजाब पे मसला चलता है तो वो भीड़ लगा के जमा हो जाती है। उससे होता क्या है, अल्लाह अकबर। आज हम हजरात मोहतरम क्यों हिजाब का मसला आता क्यों है? पहली बात तो हम 10% हिजाब पहनती हैं हमारी बच्चियां, 90% आप शादियों में देखें, मेरी पार्टी में देखें, दुनिया की किसी पार्टी में देखें, हमारी बच्चियां हजरात मोहतरम बेपर्दा रहती हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, आपकी माशाल्लाह पर्दे में रहती होंगी, लेकिन जिनकी नहीं रहती है हजरात मोहतरम उनको जरूरत है। आज कोई हमारी बच्चियों से कहे कि आप बुर्का उतार के आइए तो हजरात ये हमारी कमी है, ये मेरी कमी है, ये आपकी कमी है, हुजरानी वाले आपकी कमी है। इसलिए कि हम मोहताज हैं, हमारे पास स्कूल नहीं है, हम भेजने पर मोहताज हैं। कहाँ पढ़ाओगे बच्चों को जब स्कूल नहीं है? गैर के स्कूल में भेजना पड़ेगा। हमारे पास स्कूल नहीं, हमारे पास कॉलेज नहीं, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं। हमारी माँ बहनें हजरात पर्दे की हयात अर्ज करूँ, पूरे हिंदुस्तान के हालात यही। आज हमारा जो मुसलमान है ना वो इस चीज में ज्यादा वो है कि मैं बेटी की शादी में दिखावे के लिए 10 लाख खर्च कर दूं, 20 लाख खर्च कर दूं, हजरात मोहतरम पटाखों में खर्च कर दूं, इसमें खर्च कर दूं। आपकी कमेटी माशाल्लाह अच्छी बनी हुई, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन हर मोहल्ले में आप कमेटी बनाइए और 200 रुपये महीना, 100 रुपये हजरात मोहतरम आप जमा कीजिए। आपकी बच्चियों पर कोई उंगली उठा दे, हमारी बहनों पर कोई उंगली उठा दे, हमारी मर्जी, ये हमारा मजहब है। हमारे आका ने हमें पर्दे की तालीम दी है, हमारे आका ने अल्लाह अकबर सर से लेकर कदम तक हमें पर्दे की तालीम दी है। हमारे पास स्कूल होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां पर्दे के साथ, एहतमाम के साथ हम जिस तरीके से चाहेंगे वो लाएंगे। लेकिन हम स्कूल में दूसरों के मोहताज, कॉलेज में दूसरों के मोहताज, हॉस्पिटल में दूसरों के मोहताज। माँ बहनों की प्रेगनेंसी होती है, खुदा रहम फरमाए। माँ डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो बड़े होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, उसमें 2-3 लेडीज डॉक्टर होते हैं, उसमें एक जेंट्स डॉक्टर भी होता है। हॉस्पिटल में जाके देखिए, हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं माँ बहनों के लिए जिसमें अदब के साथ उनकी इज्जत और आबरू महफूज रह सके और हमारी बच्चियों की इज्जत के साथ डिलीवरी हो सके। हम मोहताज हैं हॉस्पिटल के दूसरों के, हम कॉलेज में मोहताज हैं दूसरों के। वो जैसा कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। बुर्का उतरवाएंगे उतारना पड़ेगा, बुर्का उतरवाएंगे उतारना पड़ेगा। लेकिन कब तक लड़ेंगे, कब तक क्या करेंगे? तो हज़रात अल्लाह ने हमें बहुत ताकत दी है, अल्लाह ने हमें इस हिंदुस्तान में बहुत अज़मत अता फरमाई थी। ये दिल्ली का लाल किला किसकी यादगार है? हज़रात लाहौर की शीश महल किसकी यादगार है? हज़रात ये दिल्ली का कुतुब मीनार आपका किसकी यादगार है? जामा मस्जिद बनाना ये किसकी यादगार है? कसम खुदा की आगरे का ताजमहल बनाना कोई ये नॉन मुस्लिम नहीं था, बल्कि पैगंबर आज़म ही का गुलाम था, अल्लाह का बंदा था कि जिस ताजमहल को बना के खड़ा कर दिया, करोड़ों रुपए आज गवर्नमेंट उससे फायदा हासिल कर रही है। आज हमारी औकात क्या,
ہم کہیں تاج محل ہمارا ہے، اتنی ہڈی توڑیں گے کسی ہاسپٹل میں تمہارا علاج نہیں ہوگا. تاج محل تمہارا ہے؟ کوئی تاج محل تمہارا نہیں ہے، کوئی قطب مینار تمہارا نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا وقار ختم، ہماری عزت ختم، ہمارے شہرت ختم، ہمارا سب کچھ ختم ہے. بس ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج بہت سے نوجوان ہمیں تکلیف کے اس میں پہنچ جاتے ہیں تو دوسرے ہمارے بھائی کے کہتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے. ہمیں کسی غیر مسلمان بھائی کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے. یہ پیغمبر اعظم کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑوس میں کوئی غیر مسلم اگر بیمار پڑتا تھا تو میرے آقا کی تعلیم تو یہ ہے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اتنی محبت سے. اور کوئی سرکار کے پاس آیا کرتا تھا، اپنی کالی جو کملی والی چادر ہے اس کو اتار کر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. تو نوجوانوں صرف حضرات اکڑنے سے اور لٹ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو خدا کے آگے جھکنا ہے. جو خدا کے آگے جھک جائے گا، خدا کا یہ وعدہ ہے، قسم خدا کی، تو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں میرے آگے جھک. جو خدا کے آگے جھکتا ہے اللہ اس کے آگے دنیا کو جھکا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا علی. تو بات نکل کے افسوس ہوتا ہے. تو حضرات محترم ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ گلشن اسلام یا کوئی سا بھی دارالعلوم چلتا ہے، سب سے پہلے سرکار نے فرمایا کہ تعلیم سیکھو چاہے چین جانا پڑے. کہاں جانا پڑے؟ بات کرنے لگ رہی ہے، ناراض ہو گئے یار. بولیے کہاں جانا پڑے؟ چین. مجھے کچھ مت دینا، آپ کے نوٹ بھی لے جائیے، مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ آپ سن لیجئے. اور میری ایک بات بھی اللہ اکبر آپ کو اگر دل پر آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کی اور میری سب کی بخشش فرمائے. ایک بھی لائن پہ آ گیا، ایک بھی نمازی بن گیا، ایک بھی تعلیم والا بن گیا تو یہی میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا تعلیم سیکھے بچہ چاہے چین جانا پڑے. آج انگلش کی تعلیم کے لیے آدمی ہمارا بچہ کرناٹک جا رہا ہے، MBBS کرنے کے لیے حضرات آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے. اللہ اکبر. منع نہیں ہے ڈاکٹر بنانا، افسر بنانا، انجینئر بنانا، IAS بنانا، IPS بنانا. بناؤ بچے کو، کلیکٹر بھی بناؤ، IAS بھی بناؤ، IPS بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، MBBS بھی بناؤ، سب بناؤ. ہر کرسی پہ دوسرا بھائی نظر آتا ہے. ہمارے دھرم کا کوئی بھائی نہ MBBS ڈاکٹری میں نظر آتا ہے، نہ IAS میں نظر آتا ہے، نہ IPS میں نظر آتا ہے. آپ کے محلے کا ایک بھی IAS بن جاتا ہے، IPS بن جاتا ہے تو قسم خدا کی یہی خدمت خلق اگر آپ نیکی نیت سے کریں گے. آپ نے دنیا بھی تعلیم کو بھی حاصل کیا اور اس لیے حاصل کیا کہ میں IPS بن گیا تو حوضرانی کے بچوں کی مدد کروں گا. کوئی جیل میں پھنس گیا اس کو چھٹا کے لاؤں گا. کوئی اللہ اکبر بیوہ عورت پھنس گئی تو اس کی مدد کروں گا. تو ایسا نہیں ہے کہ دین کی تعلیم میں ہی ثواب ملے گا. آپ IAS بن کر اگر دین کی قوم کی خدمت کریں گے اللہ اس کو بھی آپ کو بے اجر ثواب عطا فرمائے. ڈاکٹر بنے اس لیے نہیں کہ گردے بیچے، اس لیے نہیں کہ کڈنی بیچ دے، اس لیے نہیں کہ 5 لاکھ روپے وینٹیلیٹر میں لینے کے لیے. آج ہمارا حال کیا ہے حضرات؟ آپ MBBS ڈاکٹر بھی بنتے ہیں بھائی اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں بچے کی دوسروں سے 500 فیس لوں گا، غریب سے 200 لوں گا تو یہ بھی آپ کی قوم کی خدمت میں لکھا جائے گا. اس کو قبر میں بھی آپ کو اجر ملے گا، حشر میں بھی اجر ملے گا. تعلیم سیکھیے. یہ مصطفیٰ جان رحمت جس کی سنتوں کو ہم نے ختم کر دیا، ہماری کوئی چیز داڑھی سلامت نہیں، کرتا پاجامہ سلامت نہیں، نماز سلامت نہیں، ٹوپی سلامت نہیں. دیکھیے یوروپ کے اندر کیا نیم تھا جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے؟ کیا نیم تھا؟ توجہ ہے؟ یوروپ کے اندر کیا نیم تھا؟ یہ شب برات کی حدیثیں تو الحمدللہ یقیناً جو کچھ حضرات میرے ذہن میں اس وقت آئی اور خدمت آپ کے مفتی صاحب سے بھی آپ نے سنی اور جگہ جگہ ہر علماء یقیناً سنانا چاہیے، سناتے ہیں. لیکن حضرات قوم کو صحیح لائن پہ آنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یوروپ کے اندر یہ نیم تھا کہ اسکول میں جو ایڈمیشن ہوگا مالدار کے بچوں کے ہوگا، جو نیتا کے بچے ہوں گے، بادشاہ کے بچے ہوں گے. یوروپ کے اسکول کے اندر یہ نیم تھا جو غریب مزدور کے بچے ہیں ان پر پابندی تھی کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جب تھم لگائیں گے، انگوٹھا لگائیں گے تو ہم ان پر حکومت کریں گے. حکومت کب کرتا ہے آدمی؟
जब पढ़ा लिखा होता है और जो अनपढ़ होता है आदमी पढ़ा लिखा उसी पे हुकूमत करता है। लेकिन हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया, ऐसे कानून बनाया मक्के के अंदर और इरशाद फरमाया कि आज से सिर्फ नेता के बच्चे नहीं, मालदार के बच्चे नहीं, बादशाह के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बच्चा बादशाह का हो, बच्चा गरीब का हो, बच्चा मजदूर का हो, बच्चा अमीर का हो, सबके हाथ में कलम दिया जाएगा। ये कलम जो आया है ये किसी के बाप की देन नहीं है, ये रसूल पाक की देन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज किस पे पाबंदी है कि कलम नहीं ले सकते? गरीब भी कलेक्टर बन सकता है, किसी को हजरात मना नहीं कर सकता, किसी में पाबंदी नहीं है, बस आप मेहनत करें। ये पैगंबर आजम का सदका है कि उन्होंने इस चीज को खत्म किया था, हर गरीब बच्चे के हाथ में कलम दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तालीम और मुस्तफ़ा जाने रहमत तो सबसे बड़े तालीम गाह है। मुस्तफ़ा से ज्यादा नॉलेज किसी के पास ना हुआ ना हो सकता। चंद लोग मुस्तफ़ा की मोहब्बत में ईमान लेकर आए थे, देखो चंद लोग, लेकिन मुस्तफ़ा को इतना नॉलेज उसे कहते हैं। आज नॉलेज है, लोगों ने प्लेन बना ली, ट्रेन बना ली, ये नॉलेज ही की वजह से बने हैं, तालीम ही की वजह से बने हैं। जब अल्लाह अकबर कबीरा चंद लोग ईमान लेकर आए थे मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, मुस्तफ़ा की मोहब्बत, लेकिन सब क्या सवाल करते थे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों, आप ये करके दिखाइए, आप वो करके दिखाइए, अल्लाह कैसे एक है, अल्लाह कैसे एक है। तो पैगंबर आज़म को अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया, उस इल्म के जरिए मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। इल्म के जरिए पैगंबर आज़म ने जवाब दिया था, उसी जवाब की बदौलत मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते हुए वो कलमा पढ़ के सुभान अल्लाह, आप भी सुभान अगर अल्लाह। मतलब इल्म होगा तो किसी भी भाई को समझा सकते हैं कि भाई ऐसी बात है। तो आप यकीनन बच्चियों को भी तालीम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा इकराम को तालीम दिया करते थे। कुछ औरतें आई, आज माशाल्लाह बहुत अच्छा दौर हिंदुस्तान में ये चल रहा है कि हमारी बच्चियां पूरे हिंदुस्तान में आलिमा बन रही है। बोलिए पहले बच्चियों को अनपढ़ रखा जाता था, तालीम से दूर रखा जाता था। नहीं, माँ का पढ़ना जरूरी है, माँ का नेक होना जरूरी है, माँ का अदब होना जरूरी है, माँ का कुरान होना जरूरी है, क्योंकि जब माँ अच्छी होगी तभी उसके शिकम से अच्छी औलाद पैदा होगी। बहुत से आदमी घर में ऐसे ही पैदा नहीं हुए, गरीब नवाज उस घर में ऐसे ही पैदा नहीं हुए। इसलिए तो कुछ औरतें मुस्तफ़ा के पास आई, अर्ज किया रसूल अल्लाह आप इनको तो बता देते हैं कि इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से ये करना है। तो पैगंबर आज़म ने फरमाया कि चलो हफ्ते में एक बार तुम उस मैदान में जमा हो जाया करो, खुद मैं तुमको तालीम दिया करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो तालीम तो वो है, कसम खुदा की तालीम के बगैर कुछ हमें पता नहीं चल सकता। तो इस शबे बरात पर आप नियत कीजिए, अल्लाह ने हमें हाथ दिए, देखो हम अल्लाह के हाथ जो दिए हैं इस उस एहसान को भूल गए। हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, हम सब कुछ भूल गए कि अल्लाह ने हमें हाथ दिए थे, लेकिन इस हाथ की हम कीमत नहीं जानते। इस हाथ की कीमत पूछनी है तो मेरे प्यारो उससे पूछो जिसके पास हाथ पकड़ने के लिए ना हो। इस जो अल्लाह ने बिन मांगे तुम्हें आंखें दी है, इसकी कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसके पास आंखें ना हो। ये दिमाग की कीमत पूछनी है जो फ्री में अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है, उसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास सोचने के लिए दिमाग ना हो। ये पैरों की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो जिसके पास चलने के लिए इस पैरों में तो कुव्वत और ताकत ना हो। ये बिस्तर की कीमत जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिन मांगे घरों पे तुम्हारे मौजूद है, जिसको तुम रात को सोते हो, नींद निकालते हो, इसकी कीमत पूछनी है तो उनसे पूछो जो फुटपाथ पर जिनको बिस्तर भी नसीब नहीं है, जो सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम को खाना जो तुम खाते हो, कसम खुदा की इसकी कीमत उनसे पूछो जो स्टेशनों पे तुम्हारा मेरा मुंह ताकते रहते हैं, जो हमें अल्लाह अता कर रहा है। कसम खुदा की इन माँ बाप की कीमत अगर पूछनी है जो बिन मांगे अल्लाह ने अता कर दिए हैं, इनकी कीमत उससे पूछो जिसके पास माँ बाप का सहारा नहीं हो कि मैं माँ किसे कहूँ, बाप किसे कहूँ। ये खूबसूरत बीवियाँ जो अल्लाह ने तुम्हें दी है उससे पूछो जिनके पास जानी माली ताकत नहीं है, जिसके पास बीवी रखने की कुव्वत और इस्ताकत ना हो, तो बिन मांगे अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, दौलत दी, आंखें दी, ब्रेन दिया, पैर दिया, बिस्तर दिए, मकान दिए, लेकिन हमने अल्लाह को क्या दिया? हम अना के शिकार बन गए, तकब्बुर के शिकार बन गए, हम घमंडी बन गए। मेरे प्यारों मरना नहीं है, मरना सबको है। तौबा करो आज की रात, मरना अदना को भी है, मरना आला को भी है, मरना हाकिम को भी है, मरना महकूम को भी है, मरना गुलाम को भी है, मरना आका को भी है, मरना मुक्तदी को भी है, मरना इमाम को भी है, मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। लेकिन ऐसी
موت مرو حوض رانی کے غیور مسلمانوں کہ جب تمہارا جنازہ حوض رانی سے جا رہا ہو تو مرد عورتیں پردہ ہٹا کے کہہ دے کہ یہ غدار کا جنازہ نہیں مصطفیٰ کے وفادار. ایسی موت آپ مری, ایسا کام کیجیے. آج موقع ہے, آج فائلیں کھلی ہے, آج لسٹ تمہاری تیار ہو رہی ہے. یہ مت سوچو کہ ہمارے لیے ایش جب ہوں گے ہم کہتے قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ خدا نہ کرے ایک کیس ہمارا کسی تھانے میں درج ہو جائے تو پورے خاندان کی نیند ہو جاتی ہے. آپ کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اس عدالت کو کہتے ہیں جو سب سے بڑی عدالت ہے, جو بادشاہ کی عدالت ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسا نہیں میرے پیاروں کو عدالت جس میں فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہوگا. سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اللہ اکبر پیر صاحب کا ہاتھ چوم لیا بخشش ہو گئی, حضرات یہ کام کر لیا بخشش ہو گئی, فاتحہ لگا لی بخشش ہو گئی. پیر صاحب کا ادب ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے بھی پیر ہیں, آپ سب کے پیر ہیں, لیکن خالی پیر کے ہاتھ چومنے سے اور نماز کو چھوڑنے سے آپ پیر کا ہاتھ چومیں, ماں باپ کو ستائیں, غریب کو ستائیں, بیواؤں پہ ظلم کریں, آپ نماز چھوڑیں, اللہ اکبر. تو آپ نے تو صرف پیر کا ہاتھ چوما ہے, پیر کا, اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیا. تو ان صدیق کو کیا کہو گے کہ صدیق نے پیر کا نہیں, پیروں کے پیر کا نہیں, نبیوں کے نبی کا ہاتھ چوما تھا. ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دیدار کرتے تھے مصطفیٰ کا دن رات, اللہ اکبر, ان کے پیچھے نماز. لیکن انہوں نے نماز کی پابندی کی ہے. تو آج کی رات ہماری فائلیں تیار ہو رہی ہے, آج کی رات ہمیں توبہ کرنی ہے. یا اللہ آج کے بعد اب سے جو گناہ ہوا ہے لیکن مولا تو معاف کر دے. آج کی رات کے بعد ہم سے نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد ہم سے داڑھی نہیں بڑھائی جائے گی, آج کے بعد سے ہم جو اللہ اکبر جوا کھیلتے تھے وہ جوا آج کے بعد نہیں کھولیں گے. آج ہم کہتے ہیں ہندوستان ہم سے پتہ نہیں ہوتا, ارے ہندوستان میں تو اللہ اکبر کبیرہ. آپ ہم کہتے ہیں اس وقت تو ہندوستان ہم سے پتہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, ہمیں کامیابی نہیں ملتی, ہمیں کامرانی نہیں ملتی. ہم دیکھیے آج کی رات جو ہے نا, آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کامران ہونا چاہتے ہیں, مکمل اپنے آپ کو اب مصطفیٰ جان رحمت کی سنت میں جس نے ڈھال دیا وہ کامیاب ہو جائے گا. آج کی رات توبہ کر کے, آج تک تو آپ نے فلمی ایکٹر کو آئیڈیل بنایا, برباد ہو گئے, دنیا دار کو آئیڈیل بنایا, برباد ہو گئے. لیکن آج سے توبہ کرے کہ آج کے بعد ہم کسی کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے, آئیڈیل بنائیں گے تو پیغمبر اعظم کو بنائیں گے. جس نے پیغمبر اعظم کو آئیڈیل بنایا, تاریخ شاہد ہے کہ جس نے پیغمبر اعظم کو آئیڈیل بنایا 1450 سال پہلے وہ صدیق صداقت کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آئے. عمر نے آئیڈیل بنایا تو وہ عدالت کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آئے. عثمان نے پیغمبر اعظم کو آئیڈیل بنایا تو وہ سخاوت کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آئے. علی مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو آئیڈیل بنایا تو شجاعت کے بادشاہ بنتے ہوئے نظر آئے. کوئی طلحہ بنا, کوئی سعد ابن ابی وقاص بنا, کوئی سعید ابن زبیر بنا, اور قریب آئیے نعمان بن ثابت نے جب مصطفیٰ کو آئیڈیل بنایا تو دنیا کے امام بنتے ہوئے نظر آئے. کوئی امام شافعی بنتے ہوئے نظر آیا, کوئی امام مالک بنتے ہوئے نظر آیا. اور بغداد میں عبد القادر جیلانی نے جب پیغمبر اعظم کو آئیڈیل بنایا تو اللہ نے وہ طاقت دی کہ ان کے ٹھوکروں میں اللہ نے مردوں کو زندگی عطا فرما دی. اللہ اکبر. اور معین الدین نے اجمیر معلیٰ میں آ کر اللہ اکبر اپنے آپ کو پیغمبر اعظم کا آئیڈیل بنایا. تو آئیڈیل بننے کے بعد پیغمبر اعظم کے اس بیٹے نے تلوار نہیں چلائی, ترشول نہیں چلایا, وار نہیں چلائی, اللہ اکبر چلائی تو مدینے والی نظر چلائی. ایک نظر نہیں, جس پہ نظر ڈالی اس کا ستارہ بدلتا چلا گیا. 90 لاکھ کو یہ بیٹا جنتی بناتا چلا گیا. سبحان خدا کی. تو آئیڈیل آج ہم نے کس کو آئیڈیل بنایا پتا ہے؟ انہوں نے تو پیغمبر اعظم کو آئیڈیل بنایا, ہم نے فیس بک کو آئیڈیل بنایا, واٹس ایپ کو آئیڈیل بنایا, سوشل میڈیا کو آئیڈیل. ان کی راتیں تو مسلح پہ گزرا کرتی تھی, ہماری راتیں تو فیس بک کی نظر ہو گئی میرے پیارو, ہماری راتیں تو سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی. ہم کیسے کامیاب ہو جائیں؟ محمد بن قاسم ہماری طرح یہاں 17 سال کے نوجوان بھی بیٹھے ہوں گے, 19 سال کے نوجوان بھی بیٹھے ہوں گے. تاریخ بتاتی ہے محمد بن قاسم ہند کی سرزمین پر آئے تو 17 یا 19 سال کی عمر تھی, 17 یا
ختم کر دیں 5-10 منٹ؟ نہیں بولیے. بتا دینا. بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. محمد بن قاسم 17 سال یا صرف 19 سال کی عمر آپ کے لیے کامیابی. ارے اللہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، شریعت وہی ہے، دین وہی ہے، پیغمبر اعظم وہی ہے، کلمہ وہی ہے، بس ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. محمد بن قاسم آئے. پہلی بار جب ہندوستان میں آئے تو تھوڑا ڈرے، چہرہ مایوس ہو گیا. کہاں مایوس ہو گیا کہ کوئی بزرگ ملے؟ کہا مایوس کیوں؟ کہا ہندوستان کی گلیوں کو نہیں جانتا، سڑکوں کو نہیں جانتا، کیسے اسلام کا کام کروں گا، کیسے دین کا کام کروں گا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرنے کے بعد جو چہرہ مایوس تھا کسی نے دیکھا، ان بزرگ نے ہی دیکھا، وہ چہرہ مسکرا رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان آپ کا چہرہ کب مسکرائے گا؟ سبحان اللہ. وہ چہرہ مسکرا رہا ہے. حضور 3 دن پہلے تو چہرہ مایوس تھا، آپ مسکرا رہے ہیں. کہا راجا یہاں کا دھیریا جو ہے نا، میں اس سے ڈر رہا تھا کہ میں جنگ کیسے جیتوں، لیکن اب مجھے مکمل پتا چل گیا کہ اب میں جنگ جیت جاؤں گا اور اسلام کا مکمل کام کر دوں گا، دین پھیلا دوں گا. کا کیا مطلب؟ کیسے پھیلاؤں گا؟ کہ میں نے راجا کو بھانپ لیا، وہ نظر کا گندا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، ہماری راتیں فیس بک کی نظر ہو گئی، ہماری راتیں سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی، ہماری راتیں واٹس ایپ انسٹاگرام کی نظر ہو گئی، اس لیے ہم فیل ہو گئے. اللہ اکبر. کہا محمد بن قاسم سے آپ جیت جائیں گے. کہا کہ نظر کا گندا ہے. کا کیا مطلب؟ یہ میری بہن پر گندی نظریں ڈالتا ہے، چچیری بہن پر گندی نظریں ڈالتا ہے، خلیری بہن پر گندی نظریں ڈالتا ہے. اور جو ایسا کام کرے گا وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. محمد بن قاسم نے فرمایا 17 سال یا 19 سال کے جوان میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو جب بھی دیکھا ہے تو جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے. اور میدان میں پھر نہیں ہو سکتا. قسم خدا کی جب اللہ اس کے رسول کا نام لے کر ہند کی سرزمین پر دین کا کام کیا تو جس میدان میں گئے اسلام کا جھنڈا گاڑ کے دیکھا فتح کر کے جب اللہ اکبر قلعے کے اندر گئے تو ڈھول تماشے بج رہے تھے. محمد بن قاسم نے اپنے ماننے والوں کو بھیجا کہ یہاں ڈھول تماشے کیسے بج رہے دیکھ کے آؤ. تو کیا دیکھا لوگوں نے، ماننے والوں نے؟ کہ حضرت ٹھیلا جا رہا ہے اور ٹھیلے پر کچھ چیز رکھی ہے، ہمیں پتہ نہیں ٹھیلے کے اندر کیا چیز ہے. محمد بن قاسم قلعے سے خود باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد پنڈتوں سے پوچھا اے بھائیو کہ تم ٹھیلے کے اندر کیا لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے پنڈتوں نے جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اللہ اکبر کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ محمد بن قاسم کی فوٹو لے کے محمد بن قاسم کی فوٹو لے کے جا رہے تھے، محمد بن قاسم کی تصویر لے کے جا رہے تھے. اللہ اکبر. محمد بن قاسم نے فرمایا تم نے میری تصویر کیوں بنائی اور ٹھیلے پر کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس وقت غیر مسلم بھائیوں نے کہا کہ آج سے ہم اپنے معبودوں کی پوجا نہیں کریں گے، آج سے ہم تمہاری پوجا کریں گے. اللہ اکبر. محمد بن قاسم نے فرمایا نہیں یہ جائز نہیں ہے، میری پوجا کیوں کرو گے؟ اللہ اکبر. کہا کیا مطلب؟ محمد بن قاسم سے کہنے لگے غیر مسلم بھائی کہ ہم نے جو کریکٹر آپ کا دیکھا ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا، جو اخلاق آپ کا دیکھا ہے وہ کسی کا نہیں دیکھا، جو تعلیم آپ کی دیکھی ہے وہ کسی کی نہیں دیکھی، جو کام کرنے کا ڈھنگ آپ کا دیکھا ہے کسی کا نہیں دیکھا. تو محمد بن قاسم نے فرمایا نہ مجھے پوجو، نہ ٹھیلے والے کو پوجو، نہ اپنے معبودوں کو پوجو، اس کی پوجا کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. خدا کی محمد بن قاسم تھے جنہوں نے اس طریقے سے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. آج ہم کہتے کہ 40 کروڑ ہے، ہمارے کیا کریں، ہم تو مر گئے، ہم تو لٹ گئے، ہم تو کٹ گئے. ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم تو صرف اپنے اعمال کو اچھا کر لیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. آپ بات کہیں گے کہ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ آپ صرف نیک بنے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نظر کے گندے ہیں، میں کسی پر تہمت نہیں لگا رہا. آپ کی نگاہیں ماشاءاللہ پاک ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے 2-4 ایسے ہو جن کی نظریں فیس بک پر ہو، جن کی نظر یہ ہو کہ فیس بک پر فرینڈشپ ہو جائے، انسٹاگرام پر کسی سے فرینڈشپ ہو جائے. ارے ہندوستان میں غریب نواز مصطفیٰ کی ایک اولاد جو آئی تھی 40 کروڑ لے کر نہیں آئی تھی بلکہ 40 اپنے ساتھ میں لائی تھی. لیکن کس طریقے سے اسلام کا کام کیا، کس طریقے سے اذان کا کام کیا، کس طریقے سے اللہ اکبر دین کا کام کیا. آج ہم میدان میں فیل ہو رہے ہیں، وہ میری آپ کی کمی ہے. ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ نماز میں لطف نہیں آتا، رکوع میں لطف نہیں آتا، سجود میں لطف نہیں آتا. پیغمبر اعظم نے فرمایا
निगाह को पाकीज़ा कर ले, लुत्फ आने लग जाएगा। तो आप कहते हो नमाजों में दिल नहीं लगता, अबे प्यारे दिल तो कहीं और लगा बैठा है, दिल तो तू किसी और को तो बैठा है, तो दिल कहाँ से लगेगा? दिल खुदा से लगा, दिल पैगंबर आदम से लगा, दिल कुरान से लगा, दिल शरीयत से लगा। जिस गरीब नवाज की तारीफ में पढ़ने लगा हो, बात गरीब नवाज की आई है तो उनकी थोड़ी सी बात भी सुन लो, ताकि ईमान की ताजगी भी मिल जाए, गरीब नवाज का सदका भी मिल जाए। आप गरीब नवाज का एहसान कल भी हिंदुस्तान पे था, आज भी हिंदुस्तान पे है, तो क़यामत तक हिंदुस्तान पर गरीब नवाज का एहसान रहेगा। वो गरीब नवाज की ज़ाते गिरावी है। वो गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो आप जानते हैं यहूद व नसारा की शुरू से साजिशें रही हैं कि किस तरीके से इनका ईमान छीना जाए, किस तरीके से इनको खत्म किया जाए। अब जब सारे हथगंडे फेल हो जाते हैं ना, सारे हथगंडे यहूद व नसारा के जब फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं पता? वो अपनी लड़कियों को पेश करते हैं। शुरू से इस्लाम की तारीफ पढ़ो, जहां जहां इनका बस नहीं चला वहां इन्होंने अपनी लड़कियों को पेश किया। तो आपने पता नहीं ये तारीफ सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन हजरात की मोहतरम मैंने इस तारीफ को पढ़ा और आप तक भी उस पैगाम को मैं पहुंचा देता हूँ। पर फिर आज हजरात की मोहतरम अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक गरीब नवाज का जब मेट्रो अजमेर मोहल्ला में आया, दीन फैलता चला गया। क्या करें कैसे क्या करें, किस तरीके से माज़अल्लाह इनको गुमराह करें। किसी ने राय दी अफगानिस्तान से लेके ईरान तक जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं, हुस्न जमाल वाली लड़कियां हैं, मेरे प्यारों हम तो इस चक्कर में रहते हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कोई बेहयाई की बात करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन आज आप सब के हालात और हिंदुस्तान के हालात और अखबारों के जरिए, न्यूज़ के जरिए आप सब सुनते रहते हैं। सबसे पहले अपनी निगाहों को पाकीज़ा करें, फिर दुआ कबूल होगी, फिर हमारे कारोबार में बरकत होगी, फिर हमारे बीमारियां दूर होंगी। हम सबसे पहले अपनी निगाहों की पाकीज़गी जरूर करें, अपने आप को संभालें। कुरान ने फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। हजरत हुज़ैफा बिन यमान जब मदाइन को फतेह किया था तो उस वक्त भी यहूद व नसारा ने ये चाल चली थी, अपनी बहू बेटियों को अल्लाह अकबर फूल लेकर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर दिया था कि ये 10,000 का मजमा हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के साथ है, ये लोग हम जीत नहीं सकते, अगर 2-4 भी इनमें से फेंक गए हमें कामयाबी मिल जाएगी। अपनी छतों पर खड़ा कर दिया था, अपनी बहू बेटियों को फूल लेके खड़ी हो गई। हजरत हुज़ैफा भी जवान थे। जंग में जवानों का काम होता है प्यारे, जंग में 10,000 सहाबा भी जवान, हजरत हुज़ैफा जो अमीर लश्कर थे वो भी जवान। उनके पास नफ्स नहीं था, उनके पास शैतान नहीं आ सकता था। हमारे पास ज्यादा नफ्स है, हमारे पास ज्यादा शैतान है, नहीं, हमारी ईमानी कुव्वतें कमजोर हो गई है, ईमानी ताकतें ज़ाइल हो चुकी है, क्योंकि हमने पैगंबर आज़म की शरीयत से अपने आप को दूर कर लिया है। इसलिए अपने आप को मुस्तफा की साचे में जितने ढलते चले जाओगे ये नेस्तियां उतनी ही दूर भागती चली जाएंगी, ये शैतानी मकरो फरेब जितनी ही दूर भागते चले जाएंगे। इसलिए कि हजरत बायजीद बुस्तामी ने यहाँ तक फरमाया है कि हर चीज से मैं खुद लड़ सकता हूँ, लेकिन जब शैतान के रूप में अगर लड़की मेरे पास आ गई तो उस वक्त मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। यानी कि इतनी बुरी बला है। एक मर्तबा जुनैद बगदादी से पूछा था कि पढ़ाने अगर लड़का नेक हो लड़की नेक हो तो वो आपस में एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो उस वक्त जुनैद बगदादी ने फरमाया था कि पढ़ाने वाला वक्त का इमाम हसन बसरी भी हो और पढ़ने वाली वक्त की राबिया बसरिया भी हो, तब भी एक साथ एक दूसरे को नहीं पढ़ा सकते। तो अल्लाह अकबर की रात ये चीज मना है। यहाँ से शैतानी रूप में जो हजरात मोहतरम मामलात होते हैं तो ये चीजें बड़ी खतरनाक हो जाती, ईमान तक लोगों की छिप जाते हैं। इसलिए मदाइन जब फतेह कर रहे थे 10,000 का लश्कर बजता पीछे लगा हुआ था, हजरत हुज़ैफा में चलते चले जा रहे, लेकिन जरा सी उन्होंने निगाह उठा के देखा तो क्या देखा कि वहां की बहू बेटियां अल्लाहु अकबर कबीरा फूल लिए हुए, हुस्न जमाल बखेरे हुए, बालों को बखेरे हुए, अपने नाज़ो अंदाज बखेर रही है। तो उस वक्त हजरत हुज़ैफा पीछे मुड़े और लश्कर से कहा, ए लश्कर वालों, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहों को नीचे रखना। तो सहाबी बताते हैं कि जिस वक्त हजरत हुज़ैफा ये आयत पढ़ रहे थे, हजरत साद इब्न अबी वक़ास ये आयत पढ़ रहे थे,
تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، اللہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی حضرت سعد بھی گزر گئے، 10,000 کا لشکر بھی گزر گیا، وہ بہو بیٹی کا پھول پھینکتی رہ گئی، دیکھا کہ کسی نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ چھت پہ سے نیچے اتری اور اترنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بلایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو میرا باپ ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا رشتہ دار ہے، تو میرا شوہر ہے، کسی کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے اپنی بہو کو استعمال کرتے ہو، اپنی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اپنی بچیوں کو استعمال کرتے ہو۔ ارے تمہارے مذہب اور دھرم پر لعنت ہے، کیسے تم دھرم کے ماننے والے ہو؟ ان کے دھرم کو دیکھو، ہم اپنا حسن و جمال بکھیرتی رہی لیکن انہوں نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں، ان کا دھرم قبول کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام کلمہ طیبہ پڑھ کے جنتی بنتی بھی نظر آئے۔ اللہ اکبر، تو یہ تاریخیں ہمارے نوجوانوں کی رہی ہے۔ موبائل کو آپ مس یوز مت کیجیے، آپ کال کے لیے یوز کیجیے، آپ واٹس ایپ پہ کوئی لائن کوئی حضرات معاملات کرتے ہیں، تجارت کا وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دو راستے ہیں، یہ اچھا بھی ہے، نعتیں سنیے، تقریر سنیے، خطبہ کے اللہ اکبر خطاب سنیے، آپ کوئی ضروری چیز ہے اس سے سیکھنا چاہتے بس میں مسائل سیکھیے۔ لیکن آج حضرات بہت سے آج انسان ایسے ہیں، یہ چیز ایسی چل گئی ہے کہ اللہ اکبر آدمی کتنا بھی بچے گا، لیکن حضرات محترم پھر بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس موبائل سے جتنا دور رہیں گے تو حضرات اتنا اپنے ایمان میں قوتیں طاقتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ وہ بات رہ جائے گی حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بات کو بھی پورے کر دیتا ہوں کہ آج ہم 40 کروڑ مسلمان ہیں، رو رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 97 سال کی میرے غریب نواز کی زندگی ہوئی، تلوار مت اٹھائیے، لٹھ مت اٹھائیے، بندوق مت اٹھائیے، آپ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں۔ 90 لاکھ کو میرے غریب نواز نے جنتی اٹھا دیا، بنا دیا، لیکن کبھی تلوار سے نہیں، نیزے سے نہیں، بھالے سے نہیں، پوری زندگی میں میرے غریب نواز نے کتابوں میں ایک بھی جنگ نہیں کی ہے، بغیر جنگ کے ہی سب کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر جنگ کے پیار کریے، محبت کریے، امن و امان ایسے ملے گا، اخلاق پیش کیجیے، محبت پیش کیجیے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی چال نہیں چلی تو انہوں نے کیا رائے دی، افغانستان سے لے کے ایران تک جتنی بھی خوبصورت حسن و جمال والی لڑکیاں ہیں وہ غریب نواز کے پاس لائی جائے۔ دیکھیں یہ بابا بہکتے نہیں بہکتے، ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ڈگمگاتا ہے، یہ دین سے کیسے کمزور نہیں ہوتے۔ ہم بھی دیکھیں گے افغانستان سے لے کر ایران تک اللہ اکبر کبیرہ جتنی بھی حسن و جمال والی اللہ اکبر بہو بیٹیاں تھیں وہ اجمیر معلیٰ میں لائی گئی۔ حضرات جس غریب نواز جس حجرے پاک میں عبادت کرتے تھے، میرے غریب نواز تو مصلے پر کھڑے ہیں اور قبلہ رخ مصلی ہے، کعبے کی طرف ہے، میرے غریب نواز تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، درود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ عورتیں کمرے میں داخل ہوتی ہیں، آدھے گھنٹے ویٹ کرتی ہے، 1 گھنٹے ویٹ کرتی ہے، 2 گھنٹے ویٹ کرتی ہے، پوری رات ویٹ کرتی ہے، لیکن میرے غریب نواز ٹس سے بس نہیں ہوئے۔ غریب نواز تو پوری رات اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی محبوب پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ عورتیں گئی پرتھوی راج کے پاس، پرتھوی راج بولا کامیابی ملی، کہا کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اللہ اکبر، پرتھوی راج کی جو بیٹی تھی وہ پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، کہا تمہیں اتنی دور سے بلایا اور تم اتنا سا کام نہیں کر سکی۔ اللہ اکبر، اس کے بعد اس کی بیٹی کو بھیجا، پرتھوی راج کی بیٹی کو، کہ بیٹا آج تو جا اور اس بابا کے ایمان کو ڈگمگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کیجئے وہ پرتھوی راج کی بیٹی میک اپ کر کے خوبصورتی اپنے آپ کو خوبصورتی کے سانچے میں ڈال کر رات کی کسی حصے میں انا ساگر میں پہلے ڈبکی لگاتی ہے، ڈبکی لگانے کے بعد وہاں سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد جس کمرے میں میرے غریب نواز عبادت کر رہے ہیں اسی کمرے میں وہ پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد پیچھے بیٹھ جاتی ہے، بیٹھنے کے بعد عبادت میں میرے غریب نواز لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو دیکھ رہی ہے کہ کیا معاملہ ہے، کون سی عبادت ہو رہی ہے، کون سی عبادت ہو رہی ہے۔ حضرات صبح نمودار ہو گئی تو پرتھوی راج چوہان کی بیٹی دور سے بولی، اے بابا کیا بات ہے، آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو غریب نواز کے کندھے پر ایک چادر پڑی تھی، غریب نواز نے اس چادر کو اس پر پھینکا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ،
पर्दा कर, उसके बाद मुझसे बात कर। उसने चादर से अपने आप को पूरा फेंक दिया। बोल बेटी अब क्या कहनी आई है? तो उसने गरीब नवाज की जुबान से एक अल्फाज सुन लिया, बेटी का। तो बोली आपने बेटी कहा मुझसे? कहा बेटी कहा क्या मतलब बेटी क्यों कहा? कि हमारे इस्लाम में पैगंबर आज़म ने 4 रिश्ते रखे हैं। 4 कितने? 4। एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का, एक बीवी का। अगर उम्र में बड़ी है तो उसको माँ कहो। इस्लाम कहता है बराबर है तो उसको बहन कहो। उम्र में छोटी है तो उसको बेटी कहो। लेकिन बीवी का रिश्ता निकाह के बगैर हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। इसलिए तो उम्र में छोटी हमने बेटी कहा बेटी कहा आपने बेटी कहा। आपके मजहब को तो मेरे बाप ने ये कहा था कि उनका मजहब ऐसा, उनका मजहब ऐसा, उनका मजहब ऐसा। अल्लाह अकबर के क्या कहा? तेरे बाप ने क्या कहा था कि इस्लाम कैसा मजहब है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो पृथ्वी राज की बेटी बोली मेरे बाप ने तो इस्लाम को ऐसा पेश किया था कि ए बेटी इस बाबा के ईमान को डगमगा दे, इस बाबा को गुमराह कर दे, नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, किसी बहू की आबरू महफूज नहीं रहेगी। ये मुसलमान किसी की आबरूओं को नहीं छोड़ते हैं, किसी की इज्जतों को नहीं छोड़ते हैं। और आपने तो मुझसे बेटी कहा बेटी और चादर दिया है चादर। तो उस वक्त मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि इस्लाम वो नहीं जो तेरे बाप ने बताया है, इस्लाम ये है जो मैं बता रहा हूँ। इस्लाम दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझता है, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझता है। पैगंबर आज़म ने इजाजत नहीं दी है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम की बेटी हो, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना हर इस्लाम वाले का काम है। उस बेटी ने इस बात को सुना तो कसम खुदा की कहा मेरे को तो मेरे बाप ने बहुत भड़काया कि इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा। तो वो पृथ्वी राज की बेटी बोली इतना प्यारा मजहब है आपका, इतना प्यारा धर्म है आपका। तो ये बताओ मैं भी मुसलमान बनना चाहती हूँ। मुसलमान बनने के लिए करना क्या पड़ता है? तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मुसलमान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ता है। कहाँ पढ़वाइए? मुझे अरबी नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि पढ़ और सच्चे दिल से मान, तू मुसलमान हो जाएगी, जन्नती हो जाएगी। कसम खुदा की पृथ्वी राज की बेटी ने उस रूम में कलमे को याद किया और याद करने के बाद रूम से निकलती है। पहले जब बाप के घर से गरीब नवाज के पास आ रही थी तो अपने मजहब का नारा लगाती भी आ रही थी, अपने मजहब का नाम लेती भी आ रही थी। अब जब गरीब नवाज के रूम से बाप के दरवाजे पर जा रही है तो इल्लल्लाह कहती भी जा रही है, इल्लल्लाह कहती भी जा रही है, ला इलाहा कहती भी जा रही है। कुंडी को खटखटाया लेकिन जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह है। दरवाजा बाप ने खोला, बेटी की जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह है। कसम खुदा की अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज ने उसको कलमा दिया। हजरात मोहतरम अल्लाहू अकबर कबीरा। बाप ने जब देखा कहा बेटी ये तेरी जुबान पे क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने तो ये कहा था कि उसका दीन लेके आ जाना, तू तो उसके दीन को पढ़ के आ रही है। क्या मतलब? तू तो दीन लेने गई थी या दीन लेने गई थी? बाप से कहने लगी है बाप अब मैं पैगंबर आज़म की अल्लाह अकबर कलमा पढ़ने वाली हो चुकी हूँ, उनका कलमा पढ़ चुकी हूँ। आज से तू मेरा बाप नहीं, इसलिए कि जब मैंने कलमा पढ़ लिया तू अब गैर महरीम हो चुका है। अब पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। लेकिन पृथ्वी राज की बेटी की हिम्मत देखिए, वो कलमा पढ़ने के बाद भी बाप के घर में रही, बाप उसे निकाल ना सका। तो तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है, तारीख इस बात को बता रही है। ऐ मुसलमानों तुम भी सजदे में आ जाओ। जब गरीब नवाज का कलमा पढ़ने वाली पृथ्वी राज बेटी को पृथ्वी राज ना निकाल सका तो गरीब नवाज के गुलामों को भी हिंदुस्तान से कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत आप सिर्फ सजदा
करिए, कलमा पढ़िए, शरीयत पे आइए, अपने आप को नेक बनाइए। पैगंबर शब बरात की लिस्ट तैयार है मेरी भी, आपकी भी, इनकी सबकी लिस्ट तैयार है। इस रात में आप अल्लाहु अकबर सहरी से पहले अभी मस्जिद में जाके या घर में जाके मुसल्ला बिछा के तौबा करिए कि अल्लाहु अकबर मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं। आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे कि आज के आज किसी गैर महरीम औरत को नहीं देखेंगे, आज से आज नाविल नहीं पढ़ेंगे, किससे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ेंगे। घर से निकलेंगे तो अल्लाहु अकबर कुरान का एक रुकू पढ़ के घर से निकलेंगे, तब दुकान खोलेंगे। आज हम कहते हैं दुकान नहीं चल रही, इसने करा दिया, उसने करा दिया, उसने करा दिया, अरे उसने जादू करा दिया, अरे तेरी दुकान पे जादू खुद ही ने करा दिया तूने। जब तू खुदा को भूल गया, रसूल को भूल गया, पैगंबर आजम की शरीयत को भूल गया, तो नेस्ती तो दुकान पे आएगी, नहुसत तो दुकान पे आएगी, बेबरकती तो दुकान पे आएगी। तो इसलिए अपने आप को भी इस्लाम के साथे बना लीजिए। और मेरी माँ बहनें अगर पर्दे की आड़ में सुन रही है तो वो भी अपने आप को समझ ले, अपनी कीमत को समझ ले, अपनी इज्जत को समझ ले। उनके बाल का भी पर्दा, उनके चेहरे का पर्दा, उनके हाथ का पर्दा, जब घर से बाहर निकले हाथ में ग्लव्स पहने, पैर में मोजे पहने। अल्लाह अकबर कबीरा, आपका जो जिस्म है आपके शोहर के अलावा किसी को हज़रात मोहतरम दिखाना चाहिए नहीं है। मेकअप शोहर के लिए जायज है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप सिर्फ बाजार में बेपर्दा घूमेंगी तो क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। उसकी नहूसतें दुनिया में अल्लाह अकबर कबीरा आपके पास आएंगी, आपके घर में भी आएंगी। तो खुदारा मौतेवाला आपसे गुजारिश है कि जो बच्चियां हिजाब में रखती है, जो माँ बाप अपनी बच्चियों को पर्दे में रखते हैं, वो बड़े खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यही कनीज़ है। आप अल्लाह अकबर कबीरा गुलाम हुसैन है, फिदा हुसैन है, तैयब हुसैन है, और इस मोबाइल पर लगे हुए हैं कि कोई हमें लाइक कर ले, कोई हमें लाइक कर ले। तो मैं तो ये कहूंगा कि गुलाम हुसैन, फिदा हुसैन, तैयब हुसैन, तू ये सोचता है मेरे व्यूज बढ़ जाए, मुझे कोई लाइक कर ले, अरे तुझे दुनिया लाइक कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला। खुदा ने एक मर्तबा अगर तुझे लाइक कर लिया, तेरी दुनिया भी आबाद, तेरी आखिरत भी आबाद। खुदा पसंद कर ले, खुदा लाइक कर ले आपको। और मेरी बहनें, नाम ज़ैनब, नाम रुकैया, नाम उम्मे कुलसूम रखकर अगर वो फेसबुक पे है, अगर व्हाट्सएप पे है, किसी गैर महरम और लड़कों से अगर दोस्ती के चक्कर में है, तो मैं तो कहूँगा बहन, ये ज़ैनब नाम किसका था, ये रुकैया नाम किसका था, ये उम्मे कुलसूम नाम किसका था, ये फातिमा नाम किसका था। या तो मैं ये कहूँगा मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, या तो अपना नाम बदल दे या अपना किरदार बदल दे। नाम तो बदल, नाम नहीं बदला जा सकता तो अपना किरदार बदल दे। तू फातिमा की कनीज है, अब फातिमा जन्नतुल बकी से उठ के नहीं आएगी। कसम खुदा की, मैं अभी 10 दिन पहले आपकी दुआ से जन्नतुल बकी के अंदर ही था, उम्रे पे गया हुआ था। वहाँ जब कब्रिस्तान में मैंने देखा हजरत फातिमा का मजार वहाँ है। अल्लाह अकबर, किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए दुआएं की है, किस तरीके से जन्नतुल बकी में कितने खुशनसीब लोग वहाँ दफन है। 9 अज़वाज मुताहरात, हुजूर की बीवियाँ वहाँ पे दफन है, आराम कर रही है। हमारे कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया का कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं होगा जितना सुकून जन्नतुल बकी में मौजूद है, जितना अल्लाह अकबर वहाँ पे सारे मामलात है। तो हजरत फातिमा वहाँ पे आराम कर रही है। यकीनन हजरत मोहतरम वो फातिमा है कि जिनके चेहरे की बात नहीं, जिनके बाल को किसी गैर महरीम ने नहीं देखा है, जिनके बाल पर सूरज की निगाह नहीं पड़ी है। तो आपकी इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने बचाई है, वरना बेचियों आप तो जिंदा जलाई जाती थी। हिंदुस्तान का माहौल ये था, शोहर मरता था तो उसकी शोहर के साथ उस लड़की को जिंदा जला दिया गया करता था। मक्के का हाल ये था, पैगंबर आज़म नहीं आए थे। बच्चियों, तुम क्या मुस्तफा को नाराज करके जन्नती समझ रही हो? अल्लाह अकबर, मेरी बहनों, मुस्तफा को नाराज करके अपने आप को जन्नती समझ रही हो नहीं सकता, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी को बचाने वाले पैगंबर आज़म है। मक्के का हाल ये था कि बच्ची पैदा होती तो बाप उसको जिंदा दरगोर कर दिया करता था। आज ऑटो पे लिखा है लड़की बचाओ, स्टेशन पे लिखा है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लिखा है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, होटरानी में लिखा है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, अल्लाह अकबर बस पे लिखा है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। अरे लड़की बचाना आज कहाँ से लाए हो तुम? ये नारा तो तुम लगाते हो आज, ये नारा तो पैगंबर आज़म ने मक्के की चटाई पर बैठकर 1450 साल पहले लगा दिया है। लड़की बचाओ जन्नत पाओ, लड़की बचाओ जन्नत पाओ।
तो लड़कियों की जिंदगी को पैगंबर आजम ने बचाया है, तो तुम भी पैगंबर आजम को खुश रखो। किसी को दिल देने की जरूरत नहीं है, अगर दुनियादार को दिल दे दिया तो अल्लाह अकबर कबीरा, बेइज्जत, जिल्लत, रुसवाई तुम्हारे दामन में आएगी। मुस्तफा को दिल दे देगी, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों, आप माशाल्लाह नेक हैं, इस मोहल्ले के बच्चे भी नेक हैं, बच्चियाँ भी नेक हैं। मैं किसी को कोई नहीं, लेकिन कौम का दर्द था जो आपके सामने पेश कर दिया। आप यकीनन आप वादा करें, आपकी कमेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरी बात होती रहती है फोन पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तालीम का सिलसिला है। लेकिन एक सिलसिला और यहाँ पे जारी उसारी कर लें कि हज़रात मोहतरम, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, भारत की राजधानी में रहते हैं आप, तालीम के लिए तो स्कूल की तालीम, अल्लाह अकबर, 200 रुपए आप इकट्ठे करें, अपने मोहल्ले में स्कूल बनाएं ताकि गैर दूसरे स्कूलों में हमारी बच्चियाँ ना जाएं।